तो मुझे अक्सर दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है कि हाउ आर यू मैनेजिंग योर फाइनेंस, कि आप फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो क्योंकि आप आश्रम में रहते हो एंड देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इनकम एनी मनी इन द आश्रम। और दूसरी बात ये है कि हाउ आर यू मैनेजिंग योर पेरेंट्स, क्या आपको पेरेंट्स आपको इजाज़त देते हैं यहाँ पे रहने के लिए एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू लाइक। तो ये दो क्वेश्चन जो मुझे अक्सर पूछा जाता है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे व्यूअर्स हैं, पर्टिकुलरली आप लोग या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, they struggle in this particular two things only. So in this video I'll be talking about a little bit in the money aspect, not exactly how am I making money, मैं कुछ बताऊंगा ज़रूर उसके बारे में भी, but I'll let you know something very fundamentals about money, how to approach towards money so that you can become independent out of money. और जो भी मैं बताने वाला हूँ in this video में वो it is completely out of my own experience. I am not any expert in this particular subject. So जो भी मैं बताने वाला हूँ, जितना मैंने अपनी अटेंशन दे के इस चीज़ में सीखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आपकी जर्नी आसान हो सके। ठीक है। अब पहली बात ये है कि जब हम पैसों के बारे में सोचते हैं तो बेसिक जो ख्याल आता है हमारे दिमाग में, बेसिक जो थॉट आता है पैसे को लेके कि जो पैसे मेरे पास हैं ये मेरे हैं, जो पैसे मेरे पास नहीं हैं वो मेरे पास नहीं है, वो दुनिया के पास हैं, वो दुनिया के पैसे हैं। अब जब ऐसे हम सोचते हैं ना तो हम अपने आप को थोड़ा सा बड़ा महसूस करते हैं कि ये पैसे मेरे हैं, वो मेरे नहीं हैं, वो दुनिया के हैं। सो व्हाट यू एसेंशियली मेक इज़ यू वर्सेस द वर्ल्ड। पर टेक्निकली वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट दैट कि जो पैसे आपके हैं वो आपके हैं, जो पैसे आपके नहीं हैं वो आपके नहीं हैं। अगर आप स्मार्टली खेलोगे ये गेम तो जो पैसे आपके नहीं हैं वो भी आपके हो जाते हैं, और जो पैसे आपके हैं वो भी शायद आपके नहीं रहते इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस गेम। तो पहला एस्पेक्ट ये है कि जो पैसे आपके हैं क्या वो सच में आपके हैं। जब भी आप पैसे अर्न करते हो ना तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ दिस पैसा ना टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को जाता है। यू गिव इट टू द गवर्नमेंट। ओके, सो वन वे ऑफ मनी इज़ गेटिंग स्नैच्ड फ्रॉम यू। इन सेकेंड वे क्या होता है, इन्फ्लेशन, जो कि चीज़ों की रेट बढ़ती है, ओवर द टाइम प्राइस बढ़ता है। सो व्हेनेवर यू हैव मनी विथ योर सेल्फ, जो आपको लगता है कि मेरे पास हैं और मेरे पैसे हैं, वो वाकई में आपसे छीने जा रहे हैं ओवर द टाइम। आप अगर उसको ना अपने पास रखने की कोशिश करोगे कि ये मेरे पास है, इतने मेरे पास रहने चाहिए और मेरे पास हमेशा ऐसा रहेगा, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उस 1 लाख रुपए में से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट एंड सम अमाउंट ऑफ मनी विल बी रिड्यूस्ड, एज इन 10 साल बाद आपकी जो 1 लाख रुपए है वो 1 लाख रुपए नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू घट जाएगी। ये है ट्रूथ, सच्चाई, जो भी पैसे आप अपने पास रखते हो। दूसरी बात क्या है, जो पैसे आपके नहीं हैं वो भी पैसे आपके ही हैं अगर आप स्मार्टली खेल सकते हो तो। जो सबसे रिचेस्ट मैन होते हैं, रिचेस्ट पीपल होते हैं, वो कभी अपने पैसा किसी भी चीज़ों में नहीं लगाते। वो क्या करते हैं एसेंशियली इज़ दैट दे टेक लोन फ्रॉम बैंक्स और लोन फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशंस। अब उस लोन को लेके वो किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद उस चीज़ से दे मेक श्योर कि इसका जो आमदनी हो, इससे जो भी हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो वो मंथली ईएमआई से ज़्यादा हो। जो भी वो लोन ले रहे हैं उस लोन का जो मंथली ईएमआई होगा, अगर उससे ज़्यादा वो इसमें इन्वेस्ट करके जनरेट कर पाए तो इट विल बिकम एन इनकम स्ट्रीम फ्रॉम देम। होता क्या है, इधर से पैसे उठाया, उधर ईएमआई भरा और जो बचा वो मेरे पास। अक्सर ये चीज़ों को हम रियल एस्टेट में समझ सकते हैं। रियल एस्टेट में वो इसलिए करते हैं ऐसे क्योंकि रियल एस्टेट में अगर वो अपना पैसा खुद लगाते हैं तो उसमें उनको टैक्स भी देना पड़ता है उस पैसों का। पर अगर वो किसी से लोन लेते हैं, डेट में अगर इन्वेस्ट करते हैं पैसे, तो डेट के ऊपर टैक्स नहीं लगता क्योंकि डेट मेरा पैसा नहीं है, मैंने किसी से उधार लिया हुआ है। तो दो चीज़ों का उनका बेनिफिट होता है। एक तो होता है कि उनको एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना पड़ता, दूसरा क्या है, उसमें से एक इनकम स्ट्रीम जनरेट हो जाता है जो कि आपको ओवर द टाइम पैसे देते रहते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जितना पैसे अगर आप अपने पास गैदर कर लेते हो तो उससे लगता है कि मेरे पास अभी इतने पैसे हैं, पर बिलीव मी ओवर द टाइम वो पैसा आपसे ख़त्म हो ही जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन एज इट इज़ फॉर सेम। आपको इनकम स्ट्रीम बनानी है, ना कि पैसा गैदर करना है। जब भी हम किसी भी रिचेस्ट पर्सन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि इस इंसान के पास बहुत सारे पैसे हैं, दैट इज़ वाई ही इज़ रिच। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट पर्सन इज़ रिच ओनली बिकॉज ही हैज़ मैनेज हिज मनी इन ए वेरी स्मार्ट वे, जिसके मदद से वो ही इज़ मैनेजिंग टू मेक एंड मोर इनकम स्ट्रीम्स। क्योंकि इनकम स्ट्रीम ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे उसके पास कंटिन्यूसली आ रहे हैं। द कंटिन्यूस फैक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। अगर आपके पास आज मैं अगर 1 करोड़ रुपए दे दूँ तो ओवर द टाइम
10 ईयर्स के अंदर ना वो 1 करोड़ रुपये कैसे भी करके ख़त्म हो जाएंगे। आई कैन बेट यू ऑन दैट। तो जिस इंसान का भी लॉटरी लगता है, आप उनको देखो ईजिली, आई मीन आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज़ द मनी इन द राइट वे, देन आपसे मनी चला जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा। अब इसको वेरियस तरीके से आप एड्रेस कर सकते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग इज़ दैट आपके पास जो मनी है वो आपका नहीं रहेगा इफ़ यू डू नॉट मेक इनकम स्ट्रीम। अगर आपको रिच बनना है देन यू हैव टू मेक इनकम स्ट्रीम्स। नाउ दूसरी बात है, अब इनकम स्ट्रीम्स अगर बनानी है तो कैसे बनानी है। सी व्हेन वी से जब हम पैसों को देखते हैं, बेसिक परसेप्शन ये है कि पैसे मेरे पास आते हैं, ये मेरे पास, ये मेरे पैसे हैं, वो मेरे पैसे नहीं हैं। तो पैसों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो हम ऐसा देखते हैं कि मेरे पास है और मेरे पास नहीं है। पर एक्चुअली में पैसे ऐसा नहीं काम करते, पैसे सर्कुलेट में घूमते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मेरे पास खाने के लिए कुछ है नहीं, मैंने आपके पास गया और सपोज़ आपने काफ़ी ज़्यादा अनाज उगा लिया है इस ईयर, तो मैंने कहा कि मेरे पास 500 रुपीज़ है, आप ये 500 रुपीज़ ले लो और मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो आपने मुझे कुछ खाने के लिए दिया एंड देन आई एट इट, ठीक है। अब वो पैसा आपके पास है 500 रुपीज़। सपोज़ आपने ना अनाज उगाने में अपना पूरा ईयर इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पास अभी पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं है। आप किसी इंसान के पास जाते हो, कहते हैं कि ये 500 रुपीज़ ले लो और मुझे कुछ कपड़े दो पहनने के लिए, तो आपको कुछ कपड़े देता है। अब वो इंसान मेरे पास आता है 500 रुपीज़ लेके, कहता है कि मेरे छत थोड़ा स्टिक कर दो, उसमें पानी टपकता है बारिश में, तो वो मेरे को 500 रुपये देता है और मैं उसको छत ठीक कर देता हूँ। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पे पैसा जो है, जो करेंसी है, वो सिर्फ मूव कर रहा है, उसका वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो कौन सा वैल्यू ट्रांसफ़र हो रहा है? जो हम किसी इंसान को दे रहे हैं, दैट इज़ अ परमानेंट चेंज। जो मैंने खाना खाया वो परमानेंट चेंज था, जो कपड़ा उसने उसको दिया वो परमानेंट चेंज था, जो मैंने उसका घर ठीक करा वो परमानेंट चेंज था। ये वैल्यू है जो ट्रांसफ़र होती रहती है, और पैसा इज़ वन वे ऑफ मेकिंग इट ट्रांसफरेबल। ओके, सो इसके ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घोटाला हो सकता है, क्योंकि जो फूड का वैल्यू है 500 रुपीज़ और जो क्लोथ का वैल्यू है 500 रुपीज़ और जो छत ठीक करने का वैल्यू है 500 रुपीज़, उसमें आप कभी भी चेंज कर सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो समझने वाली है। 500 रुपीज़ का जो वैल्यू है वो आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप मुझे 500 रुपये देते हो और मुझसे 1000 रुपये मांगते हो, तो मैं आपको कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उतना बेवकूफ़ हूँ नहीं। बट इफ़ आई गिव यू 500 रुपीज़ और उसके बाद आप उस 500 रुपीज़ को लेके किसी वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि वैल्यू एज इन सपोज इस मोबाइल फ़ोन में कन्वर्ट करते हो, तो 500 रुपीज़ लेके कोई मोबाइल फ़ोन खरीद लिया और आपने मुझे उस मोबाइल फ़ोन को सेम इंसान को 1000 रुपये में बेचा, तो आपके पास 500 रुपीज़ प्रॉफिट आए। तो जब भी आप पैसों को डायरेक्टली ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो वो ट्रेड होंगे नहीं, क्योंकि पैसों का एक फिक्स्ड वैल्यू है उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। पर उस पैसे को अगर आप किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट करते हो एंड देन उस वैल्यू को आप किसी इंसान को बेचते हो, देन ईजिली वो पैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर ये चीज़ आप स्मार्टली खेल पाओ तो आप आराम से आप एक बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज बिजनेस, जिसमें आप छोटा सा प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो कुछ पैसा देके और उसको महंगे में बेचते हो, कहीं कम दाम में खरीदते हो महंगे में बेचते हो, और जो आपका मार्जिन बचता है वो आपका रहता है, और दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ बिजनेस। एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि आज अब दुनिया में देखोगे तो दुनिया इंडिपेंडेंट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है कि जिस भी इकोनॉमी को आप देखोगे, शायद आप आज अनाज नहीं उगा रहे हो, शायद आप किसी के लिए कपड़े नहीं बना रहे हो, किसी का घर का छत ठीक नहीं कर रहे हो, डिस्पाइट ऑफ दैट इकोनॉमी विल मेंटेन इटसेल्फ। तो आज आप अगर यहाँ पे दुनिया से चले भी जाते हो, हम अगर मर भी जाते हैं ना, तो दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया विल मेक श्योर कि इट वर्क्स प्रॉपरली एज इट इज़। तो द फैक्टर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है ही नहीं दुनिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए। सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। यू डू नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन एनीथिंग एंड मेक श्योर यू मेक सम इनकम स्ट्रीम। इससे होगा क्या, over the time you will feel independent or freedom because you do not have to do anything. Despite of that also you will be making money. Now इसका इंटरेस्टिंग तरीका क्या है बनाने का, इज़ दैट पहली बात तो ये है कि आप अपने पैसे, खुद के पैसे लगा के कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हो, या फिर आप लोन लेके बिज़नेस शुरू कर सकते हो। वन वी टॉकिंग अबाउट बिजनेस शुरू कर सकते हो, व्हाट आई एम एसेंशियली टॉकिंग अबाउट इज़ दैट कि ये भी जो भी सर्कल्स चल रहे हैं जिसके
अक्रॉस पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, किसी भी एक सर्कल के अंदर आपको स्मार्टली घुसना है और बाहर निकल जाना है। स्मार्टली घुसना है, एक सिस्टम, एक सेटअप बनानी है और बाहर निकल जाना है, जिसको हम बिज़नेस कहते हैं। मैंने ऑलरेडी बिज़नेस इन स्मॉल वे एक्सप्लेन कर लिया है, बट अब स्मार्ट वे अगर एक्सप्लेन करें इस चीज़ को, तो जो भी सर्कल अभी चल रहा है, पैसों का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, उसमें से आप सपोज़ किसी बैंक से कुछ लोन लेते हो जिसमें आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, एंड यू यूज़ दैट मनी टू सेट अप अ पर्टिकुलर सिस्टम इन दिस पर्टिकुलर सर्कल। अब इस सर्कल में आप सिस्टम सेट करते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ था। अब सिस्टम से कुछ पैसे आएंगे आपको, और उस पैसे से आप बैंक का EMI भी भरोगे और कुछ पैसे आपके पास भी रहेंगे। अगर बिज़नेस बड़ा भी हुआ, देन यू मेक श्योर इट बिकम्स सो मच प्रॉफिटेबल एंड यू recruit some other people to run that business for you. अब technically you are not using your mind, your intelligence, your energy, nothing of yours in that particular business. बिजनेस सेटअप हो गया, दूसरे के पैसे से सेटअप हुआ, बिजनेस सेटअप हुआ, लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग द वे इट शुड वर्क। अब दिस बिजनेस विल गिव यू मनी वंस इन ए वाइल। तो एनीवे आप देखोगे तो यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस सर्कल। अभी आप उस सर्कल में एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, बट आपके पास कुछ पैसे आ रहे हैं। दिस इज़ अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग। ओके, अनदर वे क्या है, दैट यू एक्टिवली इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ सर्कल, actively create some sort of value to the society, and in return you get money. Okay, this is not a smart or intelligent way to earn money, because over the time you get exhausted, because आपके पास एनर्जी और उतनी क्षमता नहीं रहेगी कि आप काम कर पाओ, और आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा कोई काम में कि मैं ये ज़िंदगी भर कर पाऊँ। बट डेफिनेटली देर आर सम बिजनेसेस, देर आर सम सॉर्ट ऑफ जॉब्स जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग होते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे वो दे सकते हैं इनिशियल फेज़ में बना के। सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ डूइंग इट। तो आपको अगर कहीं पे एक ब्रेक इवन मिल जाता है कि ये जॉब करने से मुझे 50 लाख का एक पैकेज मिल रहा है और मैं बस ये 10 साल करूँगा, एंड आई विल मैनेज दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, और उसके बाद आई विल बी फ्री। अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, उतना पैसा इनकम कर लेना जितने पैसों के बाद आप ज़िंदगी भर आप शायद काम करने के लिए ना जाओ, फिर भी आपके पास पैसे ख़त्म नहीं होंगे। अब टेक्निकली ये ट्रूथ तो है नहीं कि आपके पास इतने पैसे कभी आ जाएंगे जिसको आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। उसके साथ आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कितने कांस्टेंट में ख़त्म कर सकता हूँ इस पैसे को, कैसे यूज़ कर सकता हूँ। उस बेसिस पे इन्फ्लेशन आप कैलकुलेट करोगे, और आपकी जो एक्सपेंसेस होंगे वो कैलकुलेट करोगे, लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करोगे, और बेस्ड ऑन दैट यू विल फाइंड आउट एन अ नंबर। ठीक है, तो अगर आपको ये नंबर मिल जाता है कि ये मेरा इतना में फूड में जा रहा है, इतना शेल्टर में जा रहा है, इतना दिस दैट में जा रहा है, सो टेक्निकली दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट और वेस्ट ऑन माई सेल्फ इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। जब इसे भी हम 100 से ज़्यादा बचने नहीं वाले। अगर कोई मेजर इशू भी, हेल्थ इशू भी होता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस वगैरह या फिर कुछ सम ऑफ मनी, if you finalize yourself for sure, so this is the amount of money that will be hitting. So this is the number that you can figure out. Okay, अब once you figure out this number, उसके बाद अगर आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, irrespective of what you are choosing, आप अगर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस नंबर तक पहुंच सकते हो, चाहे जॉब करो बिजनेस करो, बोथ आर फाइन फॉर मी, बोथ आर फाइन फॉर यू एज वेल। सो उन केसेस में जॉब करना या फिर बिजनेस करना दोनों ही सही होता है। पर अगर आप अपने टाइम को और अपने एनर्जीज़ को किसी चीज़ के साथ ट्रेड करते हो, तो ओवर द टाइम यू विल फेल इन इट फॉर श्योर, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर एवर काइंड ऑफ ए थिंग, क्योंकि आपका जो आज का एनर्जी है वो कल की एनर्जी का साथ सेम नहीं है। कल आप एनर्जी लूज़ करोगे, कल आपके पास टाइम कम होगा और आप ये हर दिन नहीं कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको सबसे ज़्यादा जो चाहिए अभी वो है फाइनेंशियल फ्रीडम की, और ऐसा एक इनकम स्ट्रीम की जो कि आपके बिना इन्वॉल्वमेंट के साथ चल रही है। अभी दुनिया काम कर रही है, कुछ ना कुछ दुनिया करेगी ही, पर उस डिस्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो आप अपने लिए एटलीस्ट ऐसा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दुनिया का हर इंसान अगर कहने लगा कि मैं काम नहीं करूँगा, आई ट्राई टू मेक सम साइड इनकम, सो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। पर क्योंकि दुनिया अभी अच्छी तरीके से कर रही है, तो यू स्मार्टली प्ले इट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो योगी बने। योगी एज एन एक इंसान जो पैसों पर फोकस ना करके अपनी साधना पर फोकस करे। अगर आप साधना पे फोकस करते हो तो वो मेरे लिए एक विन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो 30% लोग होंगे दुनिया में, वो अपने ओन ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, सेल्फ ग्रोथ वेलबींग के ऊपर फोकस करें, और वो अच्छी तरीके से जिए ताकि उनको देखिए बाकी लोग अच्छी तरीके से जी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा जीना होगा तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू
टू मैनेज और क्रिएट टाइम फॉर योर सेल्फ। आप अगर अपना टाइम एक्टिवली इन्वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जीज एक्टिवली इन्वेस्ट करोगे जस्ट टू क्रिएट सम वैल्यू इन द सोसाइटी, उससे ना आप इन्वेस्ट कर लोगे अपना एनर्जी, उससे कुछ पैसे बना लोगे, पर एट दी एंड आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैं बस चाहता हूँ इतना कि हर इंसान योगी बने, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, और आप अपने लिए स्मार्ट गेम खेल सकते हो। जस्ट बाई प्लेइंग दिस स्मार्ट गेम यू विल बी एबल टू जनरेट एनफ अमाउंट ऑफ मनी फॉर योरसेल्फ, कि आपको चिंता करना ना पड़े कि मैं कल खाऊंगा क्या। तो ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो आप आसानी से ये चीज़ एक बिज़नेस सेटअप कर सकते हो, एक इनकम स्ट्रीम सेटअप कर सकते हो, और बेस्ड ऑन दैट उससे कुछ पैसे आते रहेंगे और आपकी बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल होते रहेंगे। और उसके बाद आप अपना जो एनर्जी है, अपना जो टाइम है, एवरीथिंग यू कैन बी एबल टू फोकस ऑन द साधना। सो दिस इज़ व्हाट माय मेन इंटेंशन इज़ टू मेक यू डू। ओके, अभी भी हम जब पैसों को अप्रोच करते हैं तो एक गलत वे से अप्रोच करते हैं, दैट इज़ जब हम पैसा अप्रोच करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम जितना पैसे एक्यूमुलेट करें वो मेरा पैसा है, जितना पैसा एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे वो मेरा पैसा नहीं है, एंड द पर्सन हु एक्यूमुलेट्स मोर मनी बिकम्स द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। पर ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हमेशा कोशिश करना कि उस पैसों से आप कुछ ऐसा चीज़ ले लो और उस पैसों को आप किसी वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि अगर मैं पैसा को पैसा ही रखता हूँ तो ओवर टाइम इसकी वैल्यू जो है वो ख़त्म होती जाती है। अगर पैसा जो है 500 रुपये का करेंसी, उसको अगर पेंट डाल देता हूँ ना तो वो वाइट हो जाता है और वो पैसा इट विल जस्ट टर्न एज अ पेपर, उसका और कुछ वैल्यू है ही नहीं। पर उस पैसे से 500 रुपये से मैं अगर गोल्ड खरीद लेता हूँ, उसके ऊपर आप पेंट कर लो, चाहे आप उसको पानी में डुबा दो, किसी में डुबा दो, वो गोल्ड का गोल्ड ही रहेगा और गोल्ड का वैल्यू है मार्केट में। आप 10 साल बाद जाओगे, 20 साल बाद जाओगे, इनफैक्ट यू विल गेट मोर वैल्यू ऑफ दैट गोल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो जो भी पैसे आपके पास हैं, ऑलवेज ट्राई टू गेट rid of that money. When I'm talking about get rid of that money, I have to make you understand two different things over here. One is पैसों को आप हमेशा इन्वेस्ट कर सकते हो इन एसेट और यू कैन बाई अ लाइबिलिटी। अब डिफरेंस सिर्फ इतने हैं, जो लाइबिलिटी आप बाई करते हो वो सिर्फ अपने लिए बाई करते हो, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बाई करते हो। आप नॉर्मल गाड़ी से घूम सकते हो, एक नेक्सॉन ले सकते हो, पर आप इनोवा लेना चाहते हो, दोनों ही सही है, ऐसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर आपके पास पैसे कितने हैं। तो आप जितना पैसा आप उड़ा सकते हो उसको कहते हैं हम लाइबिलिटी। अब जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके उसको पैसे बनाते हो उसको कहते हैं हम एसेट। तो जब हम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गेट rid ऑफ द मनी, यू हैव टू ऑलवेज फाइंड अ वे टू कन्वर्ट दिस मनी इन अ सर्टन वे कि वो जो वैल्यू आप खरीदे हो उसका वैल्यू आप ओवर द टाइम बढ़ता रहे, ना कि वैल्यू घटता रहे। ठीक है, अगर आप एक कार खरीदते हो तो द मोमेंट यू टेक आउट ऑफ दैट कार आउट ऑफ द शोरूम, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 20 to 30% गिर जाता है। ठीक है, अगर आप लाइबिलिटी लेते हो तो बेटर कि आपके पास लिक्विड मनी हो, क्योंकि लिक्विड मनी का वैल्यू लाइबिलिटी से ज़्यादा होता है और एसेट का वैल्यू लिक्विड मनी से ज़्यादा होता है। सो यू हैव टू यूज़ दैट मनी टू मेक एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज़, क्योंकि लाइबिलिटीज़ में आपका पैसे और ज़्यादा घटते हैं, ख़त्म होते हैं, ओवर टाइम ख़त्म ही हो जाते हैं वो पैसे। और लाइबिलिटीज़ आप लेने की कोशिश करोगे तो देयर इज़ नो अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन वेस्ट। दुनिया की सारे पैसे आप खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हमेशा एसेट बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम लोन भी लेते हैं, आई टॉक्ड अबाउट लोन एज वेल, सो व्हेन यू आर टेकिंग डेट में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप डेट लेने की कोशिश करो देन यू हैव टू मेक श्योर कि उस डेट को आप ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो जिसमें अगेन यू कैन गेट अर्न सम मनी आउट ऑफ इट। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट। तो जब आप डेट भी लेते हो या फिर आपका अपना पैसा है, ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट दिस थिंग्स इनटू एसेट्स, ताकि एक इनकम स्ट्रीम बनता चले और उस इनकम स्ट्रीम से आप कुछ अपना पैसा बना पाओ, उसको भी इन्वेस्ट करते चले जाओ। ये साइकिल अपने आप के थ्रू आपको चलाते रहना चाहिए, क्योंकि ओवर टाइम आपके पास पैसे आएंगे, हमको फिर से इन्वेस्ट करना है। तो ये साइकिल आपको करना है, ना कि पैसे आए आप लाइबिलिटीज़ लिए। तो ये अगर नेगेटिव साइकिल गया तो आप और ज़्यादा गरीब होते जाओगे, अगर पॉजिटिव साइकिल चला तो आप और ज़्यादा अमीर बनते चले जाओगे। पर ओवर द टाइम व्हाट विल हैपन इज, आपके पास अगर पैसे हैं देन डू नॉट कीप दैट मनी विथ योरसेल्फ। कुछ पैसे आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपने मोनोपोली गेम खेला हुआ है तो आपको पता होगा कि पैसे जो लिक्विड मनी होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके पास होना। अगर नहीं है ना तो आपको आपका एसेट बेचना पड़ जाएगा। आपने अगर एसेट बेचना चालू कर दिया ना तो आपका जो इनकम स्ट्रीम से वो खत्म हो जाएगा। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू हैव मनी विथ योरसेल्फ। नहीं है तो आप एक बार मोनोपोली गेम खेलो, मोबाइल में भी आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। आपको अपने पास कुछ लिक्विड मनी रखना है, उसके बाद आपको एसेट बनाने हैं। और एसेट जब भी बना रहे हो, एसेट को बेचना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आज से जो भी मनी उस एसेट बना के दे रहे हैं उससे आप अच्छा एसेट खरीद सकते हो, पर जो बेसिक आपका एसेट बनता है ना उसको बेचना नहीं है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आइडियाज़ हैं जो कि फाइनेंस के ऊपर हैं, जो कि हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करने चाहिए बिफोर गोइंग टू द मार्केट। अब दूसरा चीज़ क्या है, मैं अपने पैसे कैसे बना रहा हूँ, किस चीज़ का सहारे से बना रहा हूँ, वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इन द स्टॉक मार्केट आपको एक्टिवली अपना
माइंड, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता अनलेस यू आर डूइंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। पर वंस इन वाइल मैं थोड़ा बहुत चेक करता रहता हूँ, और कभी कभार मैं अच्छा काम भी करता हूँ, कभी कभार मैं गलती भी करता हूँ, तो उन चीज़ों से मैं सीखता भी हूँ, और मैं उसके बारे में भी आपको ओवर द टाइम शेयर करता रहूँगा। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द मनी दैट I have figured out till now. There are so many other aspects of this money that I might share in the future coming videos. तो अगर आपको इंटरेस्ट है, do write about it in the comments and hit a thumbs up button so that मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और then I'll plan to speak more about in the finance aspect, despite of the fact that I'm not an expert in this subject, but I have some sort of knowledge that I've gathered through my own experiences that I can share with you. So thank you so much for watching for now. I'll see you in the next video. Bye for now.